सिंह राशि वालों का वनवास का समय अब समाप्त हुआ, क्योंकि मंगल देवता 13 सितंबर से कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और अष्टम दृष्टि दसम भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होंगे, मैं आपको व्यवहारिक उदाहरणों और उपायों के साथ बता रहा हूं, ताकि आप समझकर सीधे सीधे उसे लागू कर सकें। मैं हिंदी में सरल, कर्मवार और उपयोगी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर से परिचय समझ लें। मंगल का तुला राशि में, यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में गोचर है, जो कर्म, ऊर्जा, हिम्मत, संचार और सक्रियता पर असर डालता है। तृतीय भाव पर मंगल आपको किसी भी काम को करने का ढंग, जोश और साहस प्रदान करता है। वही उनकी विभिन्न दृष्टियां हैं, जैसे कि फोर्थ छठे भाव पे, सेवेंथ नाइन्थ भाव पे और एट्थ टेंथ भाव पे, जिसमें शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिद्वंदिता, विदेश, उच्च शिक्षा और दूर के लाभ और अचानक परिवर्तन और कैरियर पर भी असर ये डाले। एक एक पॉइंट को समझें। सबसे पहला, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मंगल तृतीय भाव में आते ही आपका स्वाभाविक जज्बा और चुनौती लेने की क्षमता को बढ़ा देगा। आप छोटे बड़े रिस्क लेने में सहज महसूस करने लगेंगे, जैसे नया प्रोजेक्ट लेना, प्रस्तुतियां देना या बोलकर अपना पक्ष मजबूती से रखने का मन बनाएंगे। यह मूड आपको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों से आगे खड़ा कर सकता है, कंपटीशन से आगे खड़ा कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आत्मविश्वास घमंड में ना बदल जाए, नहीं तो अहंकार का परिणाम सिर्फ नाश है। भाई बहनों से सहयोग और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी मिलेगा। तृतीय भाव भाई बहन और संपर्क को दिखाता है। मंगल वहां होने पर में रिश्ते सक्रिय करेंगे, कभी कभी समर्थन के रूप में तो कभी कभी कंपटीशन के रूप में। इस अवधि में भाई बहन के साथ मिलकर व्यवसाय, छोटे प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप को आप सफल बना सकते हैं, परंतु मतभेद पर तुरंत संवाद जरूरी है, ताकि मुकाबला गुणात्मक सहयोग में बदले परेशानी। संचार कौशल में भी सुधार होगा। लेखन, बोलना, प्रचार, ये सब तीसरे भाव में ही आता है। आपकी बोली, लिखने का अंदाज, सोशल पोस्ट और पिचिंग में तीव्रता आएगी। शब्दों में प्रभाव डालने की शक्ति बढ़ेगी। अगर आप लेखक, वक्ता, सेल्स या मार्केटिंग में हैं, तो इस समय आपके बोलने, लिखने से अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। पर अब आप जो बोले, सीधे और स्पष्ट बोले, क्योंकि मंगल की तीव्रता कभी कभी कटुता ला देती है। तो वाणी में कटुता ना आए, वाणी में टेढ़ापन ना आए, वाणी में ज्यादा अहंकार न दिखे, इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी यात्राएं अचानक से लाभ देंगी, जैसे स्थानीय या कौमिक यात्राएं, जिन्हें आप त्वरित काम के लिए करते हैं, उसको कौमिक यात्रा कहते हैं। अच्छे परिणाम दे सकती है। किसी मीटिंग, जॉब इंटरव्यू, स्थानीय नेटवर्किंग इवेंट या कोर्स के कारण आपको फायदा मिल सकता है, परंतु यात्रा योजनाएं करते समय दस्तावेज, टिकट, सामान की जांच करें, अच्छा रहेगा। रातों रात निकलने वाले फैसलों से आपके जो खर्च हैं वो बढ़ सकते हैं। इस समय प्रतियोगिता, इंटरव्यू और खेल कूद में सफलता मिलने के योग है। आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगी। प्रतियोगिता को स्वीकार करने और दबाव में अच्छा करने की क्षमता आप में आएगी।
उन लोगों के लिए जो एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या खेल से जुड़े हुए हैं, इस अवधि में मनोबल बढ़ने से बेहतर प्रदर्शन संभव है। तैयारी के साथ आत्मनियंत्रण और रणनीति भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जोश ही काफी नहीं है, कई बार जोश में इंसान होश खो देता है। रोग और शत्रु पर विजय करने का समय आ गया है। शत्रु का प्रतिकार होने की संभावना है। मंगल की छठी दृष्टि से पुराने विरोधियों और स्वास्थ्य संबंधित छोटे नुकसान देने वाले जो प्रश्न है वो कमजोर हो सकते हैं। यदि किसी कार्यस्थल पर विरोधी ब्लॉक कर रहे थे तो उनकी चालों का प्रभाव कम हो सकता है, परंतु फिर भी सावधानी रखें। प्रतिद्वंदियों से उलझना बढ़ सकता है। कानूनी और वैचारिक संघर्ष में ठंडे दिमाग से कदम उठाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अधूरे कामों के पूरा होने का समय आ गया है। बढ़ी हुई गतिशीलता, आपने जो प्रोजेक्ट लंबित रखे थे उन्हें पूरा करने की ऊर्जा मिलेगी। सुबह जल्दी उठकर काम में लगना, छोटे छोटे लक्ष्य रोज सेट करना और उन्हें पूरा करना, यह समय ऐसी आदतों के लिए अच्छा है। काम पूरा करने में आपकी ऊर्जा तेज रहेगी। बस काम की प्राथमिकताएं तय करें, जो कौन सा काम पहले किया जाए, वरना ऊर्जा कई दिशाओं में बंद हो सकती है, कई दिशाओं में जाके खत्म हो सकती है। कैरियर में सक्रिय प्रगति देखने को मिलेंगे। अचानक अवसर दशम भाव पर अष्टम दृष्टि संकेत देती है कि कैरियर में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। किसी कंपनी से ऑफर, नई जिम्मेदारी या अंदर से प्रमोशन के योग है। ये मौके अचानक मिलेंगे तो समझदारी से काम लें, लाभ हानि का समीकरण देखें और जल्दीबाजी से बचें। अधिकारी प्रभावी बातचीत से यह फायदा बढ़ेगा। विदेशी संपर्क, उच्च शिक्षा या दूरस्थ लाभ भी देखने को मिलेगा। नवम भाव पर सप्तम दृष्टि से विदेश यात्रा देखने को मिलेगा। विदेशियों से संवाद देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा या लंबी दूरी के संपर्कों से आपको लाभ संभव है। स्कॉलरशिप, विदेशी क्लाइंट, प्रशिक्षण या सुविधा का अवसर भी आपको प्राप्त। आवेदन करते समय दस्तावेजों को सटीक तरीके से जांच करें और भाषा कौशल पर ध्यान दें, क्योंकि प्रतियोगिता भी तेज हो सकती है, प्रतियोगिता भी कठिन हो सकती है। धन लाभ के योग है। साहसिक निर्णयों से आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। जोखिम भरे लेकिन सोचे हुए फैसले जैसे निवेश, बिजनेस प्लान, नया मार्केट एंट्री से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मंगल आपकी जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करेगा आपको, पर जोखिम लेने से पहले छोटी छोटी गणनाएं और बैकअप प्लान तैयार रखें ताकि नुकसान का खतरा कम। सोशल नेटवर्किंग और संपर्कों से मौके मिलेंगे। आपकी आउटगोइंग प्रकृति से नए लोग जुड़ेंगे। नेटवर्क, मीटअप, सोशल प्लेटफॉर्म या प्रोफेशनल इवेंट में पहचान बनेगी। यह कोई सेटअप या रेफरल लेकर के आ सकता है। लोगों के साथ सक्रिय संपर्क बनाएं, लेकिन वादे निभाने की क्षमता रखें, तभी मिले। व्यापारिक समझौते और पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। डील नेगोशिएशन में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप बेहतर पिच कर सकेंगे। साझेदारों के साथ स्पष्ट टर्म्स और कागजी कार्रवाई रखें और ताकि बाद में झंझट ना हो। आपका जोश समझौतों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, परंतु अनुबंध पढ़ करके ही साइन करें। प्रॉपर्टी और भूमि संबंधी मामलों में हल देखने को मिलेगी। अगर किसी भूमि, घर, लीज से जुड़ा हुआ कोई मामला लटका हुआ है तो इसमें गति आ सकती है। खरीद बिक्री या कानूनी वेरिफिकेशन में तेजी आएगी, पर इस समय में कागजात को अच्छे तरीके से चेक करवाएं। विवादों, बकाया न होने पर में ही आप आगे बढ़ें। मान सम्मान और पहचान में भी वृद्धि होगी। आपकी हिम्मत और सार्वजनिक पोजीशन से समाज में आपकी छवि बेहतर होगी। लोग बहादुरी, नेतृत्व और फैसले की क्षमता को नोटिस करेंगे। यदि आप किसी मंच पर हैं तो रणनीतिक उपस्थिति और ठोस संदेश दें। इससे प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। उत्साह, ऊर्जा और मानसिक स्थिति मजबूत होगी।
अंदर से एक नया जोश आएगा, नए सपने बनाने की प्रेरणा दिखाई देगी, रोजमर्रा की थकान में कमी और चुनौतियों लेने की क्षमता बढ़ेगी। यह आपके मानसिक स्टेमिना और फोकस को भी बेहतर कर सकता है। नियमित व्यायाम, सही निद्रा और संतुलित आहार के साथ यह ऊर्जा आपके लिए टिकाऊ रहेगी। ये वो अच्छे परिणाम थे जो हमने आपको बताए। कुछ नकारात्मक परिणाम है जो बता देता हूं। आप संभल कर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्रोध में वृद्धि होगी और तीखा व्यवहार अपना सकते हैं जो ठीक नहीं है आपके लिए। ठहर कर काम करें, चेक करके काम करें, भाई बहनों के साथ टकराव ना करें, रिश्तेदारों के साथ टकराव ना करें, अच्छा रहेगा। चोट लग सकती है, जलन हो सकता है, बीपी की समस्या कुछ परेशान कर सकती है, इससे थोड़ा सा सावधान रहें। काम का अचानक दबाव और ओवर वर्क आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए सावधानी से काम लेंगे तो बढ़िया रहे। उपाय की बात करूं तो आपको इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, आपके लिए बढ़िया। सिंह राशि वालों, अगर आप सर से लेकर पांव तक कपड़े, टोपी, जूते, सॉक्स किसी भी चीज में आप अगर कलर की प्राथमिकता देना चाहते हो तो आपके लिए ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। इसकी प्राथमिकता आप दे सकते हो। जीवन में ज्यादा परेशानी है तो भाग्य रत्न और जीवन रत्न का कॉम्बिनेशन बना करके सिद्ध किया हुआ धारण करो, जीवन की ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करे, इंतजार करे, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।